हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन को सीखते हैं। इन पैटर्नों को हम स्टॉक और इंडेक्स दोनों में देखते हैं। इन पैटर्नों के आधार पर मेरी किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें जो सीखने लायक होता है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये पैटर्न है, इन पैटर्नों को हम एक बार सबका रिकैप कर लेते हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडीआर, ओडी सेटअप, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर, इनसाइड वैल्यू सीपीआर, नैरो सीपीआर। ठीक है, तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट को समझा, सीखा। अब उन कॉन्सेप्ट को हम आज के दिन ट्रेडिंग से में अप्लाई करते हैं। तो हम निफ्टी मिड कैप में बात करें तो इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, इसलिए हमारे पास पिवट प्रेशर ट्रेड वाला सेटअप होगा। उसके हिसाब से क्लोजिंग पर आपकी एंट्री होगी और ये आपका एसएल रहेगा। ठीक है, इसके हिसाब से जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में हमारी ओपनिंग डे लो के आसपास हुई और हम डे लो के नीचे, यानी कि प्रीवियस डे के लो के नीचे हम क्लोज कर गए। तो प्रीवियस डे लो के हिसाब से हमारे पास में क्लोजिंग के हिसाब से ओडी सेटअप बनता है। ओडी सेटअप के हिसाब से ये आपका एसएल रहेगा, यहाँ एंट्री रहेगी। जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नाइका। नाइका में हमारे पास में ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट देखने को मिला। हमारी दिन की पहली कैंडल रेड थी, उसके हिसाब से आपको रिट्रेस करके दोबारा हम उसी लेवल के पास आए और वहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी। तो हमें ये सिग्नल मिल गया कि हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको एक ट्रेड देखने को मिला। टारगेट के लिए वैसे ही है, अपना जो भी रिस्क रेशियो है उसके हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते। नेक्स्ट है ओडी सेटअप के हिसाब से, इसमें भी हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज कर गए। क्लोज के हिसाब से जो कैंडल क्लोज करेगी उसी के लो के सेल के हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ओडी सेटअप। ओडी सेटअप के हिसाब से हमें यहाँ पर एक ट्रेड देखने को मिला कैन फिन होम में। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग मिली। इसको पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से इसमें भी आपको एक क्वालिटी ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बंधन बैंक। बंधन बैंक में क्या है कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, रिट्रेस करके उसी के पास से जब ग्रीन कैंडल लो के हिसाब से बनने लगी तो हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के ये सेटअप एक्टिवेट हुआ और उसके हिसाब से हमें यहाँ आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में भी ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको यहाँ भी एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट में भी आपको पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद हम बात करें तो एनएमडीसी है। एनएमडीसी में क्या है,
प्राइस फर्स्ट लो बनाने के बाद रिट्रेस करके दोबारा उस लो से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो ये डब्ल्यू रिवर्सल का साइन है। तो डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से इसमें भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। अब लास्ट देखते हैं मिथुल फाइनेंस। मिथुल फाइनेंस में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिला। तो ये थे हमने स्ट्रक्चर वाइज उनके पैटर्न देखे और उन्हीं पैटर्न को हमने लाइव मार्केट में जो आज के ही दिन जो बने थे उसमें देखा। तो चलिए हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसे निफ्टी है, कल हमने क्या क्या सीखा उसको हम देखते हैं। कल के रिकैप करते हैं। तो कल हमने देखा कि ये हमारे पास थी, ये और ये था कि हम यहाँ ओपन होते हैं कि यहाँ ओपन होके नीचे क्लोज करते हैं तो हमारे पास में क्या बनेगा, ओडी फॉर सेल के हिसाब से, क्योंकि ये आपका BCPR है। ये क्या है, BCPR है। तो ये क्या करेगा, ये आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। सो ही आज आपको देखने को मिला। एक बार गया फिर दोबारा इसी रेंज में आया, फिर भी रिवर्स करने की कोशिश की। अब हम कल के लिए देख सकते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। कल के लिए बात करें तो कल का CPR ये है। अब हमारे पास में भी आज का जो है हाई और आज का लो ये हमने मार्क कर लिया। तो सबसे पहले क्या है, ओपनिंग पे ही बात करते हैं। यहाँ ओपनिंग होके नीचे जाते हैं तो हमारे पास ओडी सेटअप, यहाँ ओपनिंग होके ऊपर जाते हैं तब हमारे पास ओडी सेटअप। ठीक है, यदि हम इसी को हम यहाँ ओपन होके ऊपर क्लोज करके हम ऐसे जाते हैं तो मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ ओपन होके नीचे क्लोज करने के बाद हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये रहेगा हमारा इवनिंग स्टार। ठीक है, अब तो ये रह गया। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या पैटर्न बन सकता है। अगर हमारी ओपनिंग ऊपर हो और उसके बाद में रेड कैंडल बन जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास गैप अप रिजेक्शन होगा। यहाँ गैप डाउन ओपन होके बाद में ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, और उसके बाद ऊपर जाने लगे तो हमारे पास गैप डाउन रिजेक्शन वाला पैटर्न बने। तो हमने ये मॉर्निंग में जो बनने वाली पैटर्न थे उनको समझ लिया। इसके बाद और ओपनिंग में दो पैटर्न और बन सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ ओपन होकर ऊपर क्लोज कर गए तो ये आपका PPT सेटअप बन जाएगा, PPT बाय। अगर ऐसे नीचे करके बन जाता है तो हमारे पास PPT सेल बन जाएगा। PPT क्या हो जाएगा, सेल। ये आपका बाय हो गया। तो ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास में जो कैंडल बनने के बाद पता चलेगा कि वो RCR बनेगा या आपका GCR बनेगा या आपका RCBO बनेगा या आपका GCBO बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको दो पैटर्न और हैं, वो W और M रिवर्स। तो ये कल के लिए आपने समझ लिया कि ये चीज़ है, ये चीज़ की बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने आज के दिन को समझा और कल के दिन की क्या पॉसिबिलिटी होती है उसको भी समझा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें।